गुरु जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें जीतनाथ अवतार का वृत्तांत सुनाता हूँ। अबुर्दाचल पर्वत पर एक भील अपनी पत्नी सहित निवास करता था। वह शिव जी का परम भक्त था। एक दिन वह भील अपनी स्त्री को घर में छोड़कर आजीविका के निमित्त कहीं बाहर चला गया। उसी दिन संध्या को शिवजी भी परीक्षा लेने के हेतु एक यति का स्वरूप धारण कर उसके घर जा पहुंचे। भील भी कुछ देर बाद घर लौट आया और यति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने प्रणाम कर आदि करने के उपरांत यति का पूजन किया और यह कहा कि आप मुझे कोई सेवा बताने की कृपा करें। उस समय यति रूप शिवजी बोले, हे भील, हम यहाँ रात भर रहना चाहते हैं, प्रातःकाल अपने घर चले जाएंगे। यह सुनकर भील ने उत्तर दिया कि हे यति, हमारा घर बहुत छोटा है, उसमें 2 मनुष्य के अतिरिक्त तीसरा नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में मैं आपको किस प्रकार आश्रय दूं? भील का यह उत्तर सुन यति लौट कर जाने लगे। तब भील की स्त्री ने भील से यह कहा कि हे पति, तुम यति के ठहरने के लिए स्थान दो, अन्यथा हमें बहुत पाप लगेगा। मैं यह उचित समझती हूँ कि हम दोनों घर के भीतर रहें और मैं बाहर बनी रहूँ। यह सुनकर भील बोला, हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो। साथ ही स्त्री का घर से बाहर रहना भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि तुम और यति घर के भीतर रहो। हे नारद, यह निश्चय कर भील ने अपनी स्त्री तथा यति को घर के भीतर ठहरा दिया और स्वयं शस्त्र बांधकर रात भर घर के बाहर चारों ओर पहरा देता रहा। उस समय शिवजी ने यह लीला की कि एक महाभयानक सिंह अपने साथ अन्य कई सिंहों को लेकर भील के पास आ पहुंचा। भील ने उनमें से बहुत से सिंहों को अपने बाणों द्वारा मार डाला, परंतु अंत में अन्य सिंहों ने उसे मारकर खा लिया। केवल इसकी हड्डियां ही वहां पड़ी रहीं। प्रातःकाल होने पर यति तथा भीलनी ने जब भील की यह दशा देखी, उस समय भीलनी ने यति को सत्तावना देते हुए कहा कि हे यति, तुम अपने मन में कुछ खेद मत करो। मेरे पति परम धन्य हैं जिन्होंने ऐसी मृत्यु प्राप्त की है। अब मैं भी अपने पतिव्रत का धर्म का पालन करके इनके साथ सती हो जाऊंगी। हे नारद, इस प्रकार कहकर भीलनी ने चिंता बनाई। तदुपरांत वह अपने पति की हड्डियों को लेकर उस चिता की अग्नि में बैठ गई। उस समय शिवजी भीलनी से इस प्रकार कहने लगे, हे भीलनी, अब तेरी जो इच्छा है तो वह हमसे मांग ले। शिवजी के दर्शन प्राप्त कर तथा उनके मुख से यह वचन सुनकर भीलनी आनंद मगन हो मूर्छित सी हो गई। उस समय उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकला। तब शिवजी दोबारा इस प्रकार बोले, हे भीलनी, हमारा यति का यह स्वरूप हंस रूप धारण कर तुम दोनों की पुनः भेंट कराएगा। तुम दोनों पति पत्नी दूसरा शरीर धारण कर अत्यंत आनंद प्राप्त करोगे। तुम्हारा पति मगध देश में जन्म लेकर राजा वीरसेन के पुत्र नल के नाम से प्रसिद्ध होगा और संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी बनेगा। तुम भी विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री दमयंती के रूप से में जन्म लोगी। हे नारद, इतना कहकर शिवजी सब देवताओं सहित अंतर्धान हो गए। तदुपरांत भील ने राजा नल का जन्म लिया और भीलनी दमयंती बनकर प्रकट हुई। यति रूप शिवजी ने हंस का स्वरूप धारण कर उन दोनों को परस्पर विवाह करा दिया। नल और दमयंती दोनों ही बड़े शिव भक्त थे। इन दोनों द्वारा राजा इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई। राजा इंद्रसेन का पुत्र चंद्रागंध शिवजी का परम भक्त हुआ। चंद्रागंध की पत्नी का नाम सीमंतनी था। वह अपने पति से भी अधिक शिवजी की भक्त थी। शिवजी का यह यति अवतार परम पवित्र है। हंस अवतार की कथा भी आनंद प्रदान करने वाली है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं कृष्ण दर्शन अवतार का वर्णन करता हूँ। सूर्य के पुत्र मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। मनु के 9वें पुत्र का नाम वाहिक था। जब वह अपने गुरु के घर विद्या पढ़ने के लिए गया, उस बीच में इक्ष्वाकु आदि अन्य 9 भाइयों ने पिता से अलग होकर उनके धन को आपस में बांट लिया। उन्होंने वाहिक को कोई भी हिस्सा उस धन में से नहीं रखा। जब वाहिक विद्या पढ़कर घर लौटा और उसने सब भाइयों को अपना अपना भाग लिए हुए देखा, तो यह पूछा कि मेरे हिस्से में क्या आया है। उस समय भाइयों ने उसे यह उत्तर दिया कि हे वाहिक, जिस समय हम सब लोग भाग रहे थे उस समय तुम्हारा ध्यान हमें नहीं तुम्हारा ध्यान हमें नहीं आया था, इसलिए अब तुम्हें पिता के धन में से कोई भाग नहीं मिल सकता। यदि तुम चाहो तो पिता को अपने भाग में ले लो। यह सुनकर वाहिक अत्यंत आश्चर्यचकित हो अपने पिता के पास जा पहुंचा और यह कहने लगा कि हे पिता, भाइयों ने मुझे कोई भाग नहीं दिया तथा कहा है कि मैंने अपने भाग में आपको ले लूं।
हे नारद, वाहिक की बात सुनकर मनु ने आश्चर्य में भरकर कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे भाइयों के वचन उचित नहीं है। मैं कोई ऐसी वस्तु नहीं हूँ जो तुम्हारे खाने पीने के काम आ सकूं। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है, परंतु जब तुम मुझे स्वीकार कर ही रहे हो तो भगवान सदाशिव का ध्यान धरकर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। वह उपाय यह है कि अंगिरस नामक मुनि एक भारी यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने 6 दिन से यज्ञ की युक्ति भूल गए हैं, जिसके कारण उनका यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा है। तुम वहां जाकर उन्हें उपदेश करो। तुम्हारे उपदेश से उनका यज्ञ पूरा हो जाएगा। तब जो धन यज्ञ करने से शेष बचेगा उसे वे तुम्हें दे देंगे। हे नारद, मनु के ऐसे वचन सुनकर वाहिक ने उसी प्रकार आचरण किया तथा अंगिरस मुनि के यज्ञ को 2 सुख पढ़कर पूर्ण करा दिया। तब अंगिरस मुनि यज्ञ का बचा हुआ सब धन वाहिक को देकर स्वयं वैकुंठ लोक को चले गए। जब वाहिक उस धन को उठाने लगा, उस समय शिवजी ने यह चरित्र किया कि वे अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण कर कृष्ण दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हो वाहिक की परीक्षा लेने के लिए उसके समीप आ पहुँचे और इस प्रकार कहने लगे, अरे तुम कौन बुद्धिहीन मनुष्य हो जो तुम्हारे धन को इस प्रकार ले रहे हो, हमारे विरुद्ध आचरण करने पर तुम्हारा कल्याण न होगा। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर वाहिक ने कहा, हे महानुभाव, मैं अपने पिता की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। अंगिरस मुनि ने वैकुंठ जाते समय इस यज्ञ से बचे हुए इस धन को मुझे दे दिया। वाहिक के ऐसे वचन सुनकर कृष्ण दर्शन रूप शिवजी ने उत्तर दिया कि हे वाहिक, तुम्हारे पिता अत्यंत धर्मवान हैं। तुम उनके पास जाकर पूछो कि यह धन किसे लेना चाहिए। वे जो बात कहें उसे हम स्वीकार कर लेंगे। हे नारद, यह सुनकर वाहिक मनु के पास गया और उनसे इस प्रकार बोला, हे पिता, अंगिरस मुनि तो मुझे धन देकर वैकुंठ लोक को चले गए, परंतु उत्तर दिशा से आया हुआ एक मनुष्य मुझे यह धन नहीं लेने देता। उसका कहना है कि यह धन मेरा है, तुम इसे नहीं ले सकते। जब उसके पूछने पर मैंने उसका नाम बताया तो उसने यह कहा कि अपने पिता के पास जाकर पूछो। इस संबंध में वे जो कहेंगे मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। मैं आपसे यह पूछने आया हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यह सुनकर मनु ने आश्चर्य से में भरकर शिवजी का ध्यान किया तो उन्हें यह जान पड़ा कि कृष्ण दर्शन रूप में शिवजी हैं। तब उन्होंने वाहिक से कहा, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुम्हें धन लेने से रोक रहा है वह अन्य कोई नहीं अपितु साक्षात सदाशिव है। यज्ञ की जो सामग्री शेष बच जाती है उस पर भगवान सदाशिव का ही अधिकार होता है। इस समय वे तुम्हारे ऊपर कृपा करके तुम्हें दर्शन देने के लिए पधारे हैं। तुम्हें उचित है कि तुम उनके पास जाओ और अपनी सेवा द्वारा उन्हें प्रसन्न करो। मैं भी तुम्हारे साथ चलकर उन परम प्रभु के दर्शन करूँगा। जय गुरु जी। हे नारद, इस प्रकार वाहिक को समझाकर मनु उसे साथ लेकर शिवजी के समीप जा पहुँचे। उस समय वाहिक ने हाथ जोड़कर विनय करते हुए कृष्ण दर्शन से इस प्रकार कहा कि हे प्रभु, मेरे पिता ने आपको पहचान लिया। आप साक्षात भगवान सदाशिव हैं। इसी प्रकार वाहिक के पिता श्राद्ध देव ने मनु ने भी हाथ जोड़कर कृष्ण दर्शन रूप शिवजी की बहुत प्रार्थना की। उसी समय मैं तथा विष्णु जी भी उन देवताओं सहित उस स्थान पर जा पहुँचे तथा भगवान सदाशिव के उस स्वरूप को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो स्तुति करने लगे। तब कृष्ण दर्शन रूपी शिवजी ने वाहिक से इस प्रकार कहा कि हे वाहिक, तुम्हारी सत्यता को देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अब हम तुम्हें संपूर्ण धन अपनी ओर से देते हैं, तुम इसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करो। हम तुम्हें यह भी वरदान देते हैं कि तुम अपने पिता सहित मुक्ति को प्राप्त करोगे। इतना कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए। तदुपरांत सब देवता भी वाहिक को आशीर्वाद देकर अपने अपने लोक को चले गए। शिवजी के आशीर्वाद से वाहिक चक्रवर्ती राजा हुआ। अंत में वह अपने पिता सहित शिवपुरी को गया और वहाँ उनकी गणना शिवजी के गणों में हुई। इस चरित्र को जो भी सुनता अथवा सुनाता है उसे भी दोनों लोकों में आनंद की प्राप्ति होती है। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं भिक्षुनाथ अवतार का वृत्तांत सुनाता हूँ। पूर्व काल में सत्यरथ नामक एक राजा शिवजी का परम भक्त हुआ था। वह विदर्भ देश में राज्य करता था। एक दिन साल्व नामक राजा ने सत्यरथ पर चढ़ाई करके उसके नगर को घेर लिया। उस समय दोनों राजाओं में घोर युद्ध हुआ, जिसमें सत्यरथ पराजित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसकी रानी रात्रि के समय किसी प्रकार घर से बाहर निकल भागी। मार्ग में चलते चलते जब वह थक गई तब एक तालाब के समीप वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी दिन शुभ लगन में उसने एक पुत्र को जन्म दिया। कुछ देर बाद जब उसे बड़ी जोर की प्यास लगी तो वह
उस तालाब के तट पर पानी पीने के लिए जा पहुंची। वहां उसने एक घूंट भी पानी नहीं पिया था कि तभी एक ग्रह ने उसे पकड़ लिया, जल के भीतर खींच लिया। हे नारद, उस समय शिवजी को उस नवजात शिशु पर बड़ी दया आई। तभी उन्होंने ऐसी लीला की कि एक ब्राह्मण की स्त्री घूमती उस बालक के समीप आ पहुंची। उस स्त्री के साथ 1 वर्ष की आयु का एक और बालक था। तब उसने उस स्थान पर उस बालक को पड़ा हुआ देखा तो अत्यंत आश्चर्य में भरकर अपने मन में यह विचार किया कि भला यह किसका बालक है। इस प्रकार विचार करने के उपरांत जब उसने इधर उधर बहुत दृष्टि दौड़ाई पर कोई भी स्त्री पुरुष न दिखाई दिया, तब उसने निश्चय किया कि मुझे इस बालक का अपने पुत्र के समान पालन करना चाहिए, परंतु जब वह उसे कुल का हाल ज्ञात न हो जाए तब तक इसे हाथ लगाना उचित नहीं है। हे नारद, ब्रह्मा जी की ऐसी चिंता में पड़े देखकर शिवजी एक ब्राह्मणी को ऐसी चिंता में पड़े देखकर शिवजी एक भिक्षुक का रूप बनाकर वहां प्रकट हुए और उस ब्राह्मणी से बोले, हे ब्राह्मणी, तुम अपने मन में किसी प्रकार का संदेह मत करो, इसका पालन करने में तुम्हें सब प्रकार का आनंद प्राप्त होगा। यह सुनकर उस स्त्री ने प्रसन्न होकर कहा कि हे महानुभाव, मैं यह चाहती हूँ कि आप मुझे इसके जन्म तथा कर्म का वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुना देने की कृपा करें। हे नारद, ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले कि हे ब्राह्मणी, यह विदर्भ देश के राजा सत्यरथ का पुत्र है। इसके पिता का राजा सार्व ने युद्ध में मार डाला, तब इसकी माता वन में भागकर चली आई। इस बालक को जन्म देने के उपरांत जब वह पानी पीने के लिए तालाब पर गई, तब एक ग्रह ने उसे पकड़कर पानी में खींच लिया और खा गया। अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही इसे ऐसा दुख भोगना पड़ा। अब तुम इसका प्रसन्नतापूर्वक पालन करो। शिवजी के मुख से ऐसे वचन सुनकर उस ब्राह्मणी ने अत्यंत आश्चर्य में भरकर कहा कि हे प्रभु, आप मुझे इस बालक के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाने की कृपा करें। मैं तथा मेरा यह बालक भी अत्यंत दरिद्र है, इसका कारण क्या है, कृपा करके यह भी बताइए। हे नारद, ब्राह्मणी की इस बात को सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया कि हे ब्राह्मणी, तुम पूर्व जन्म में इस बालक के पिता मांडव्य देश का राजा था, जो कि दक्षिण दिशा में बसा हुआ था। वह हमारा परम भक्त था तथा सदैव प्रदोष वस्त्र धारण किया करता था। एक दिन वह राजा प्रदोष वस्त्र किए हुए शिवजी का पूजन कर रहा था। उसी समय उसे नगर के बीच में बड़ा कोलाहल सुनाई दिया। जय गुरु जी। संगत जी, प्रदोष का व्रत तो शायद आप लोगों ने सुना होगा, ये आज हमें सुनने को मिलता है, लेकिन कहते हैं ये इतिहास में बहुत सारे ग्रंथों में इस व्रत का उल्लेख है। तो अगर आप चाहें, आपको लगता है कि आपकी कोई मनोकामना है और आप शिव भक्त हैं, तो आप इसका व्रत जरूर करें। उसे और कभी भी कुछ पाने के लिए नहीं करें। शिव को खुश करना है, भगवान भोले बाबा को मनाना है, तो भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। बीच में बड़ा कोलाहल सुनाई दिया। राजा उस शब्द को सुनकर हमारा पूजन त्याग बीच में ही उठकर चल दिया। उधर से मंत्री उसे शत्रु को पकड़कर अपने साथ ला रहा था, जिसने नगर में आकर उपद्रव मचा दिया। राजा के समीप आकर मंत्री ने संपूर्ण वृत्तांत कहा तथा शत्रु को उसके सामने उपस्थित कर दिया। उस समय राजा ने अत्यंत क्रोध में भरकर उस मनुष्य का सिर अपने हाथ से काट डाला। तदुपरांत वह उसी अवस्था में लौटकर हमारा पूजन त्याग भोजन करने में बैठ गया। उसके पुत्र ने भी धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए उस जन्म में वह राजा विदर्भ देश का राजा बनकर साल के हाथों से मारा गया। तुम्हारे सामने जो बालक पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, वह उसी का पुत्र है। इसकी माता, इसलिए इस जन्म में वह राजा विदर्भ देश का राजा बनकर साल के हाथों से मारा गया। तुम्हारे सामने जो बालक पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, वह उसी का पुत्र है, उसकी माता का, जिसे कि ग्रह ने खा लिया। वृत्तांत यह है कि पूर्व जन्म में वह सत्यरथ की रानी थी, वहाँ उसने अपनी सोत को धोखा देकर मार डाला था। तुम्हारे पुत्र का यह वृत्तांत है कि यह अपने पिछले जन्म में ब्राह्मण था, वहाँ इसने अपना संपूर्ण जीवन दान लेते ही बिताया, परंतु किसी को अपनी ओर से कुछ नहीं दिया। इस कारण यह इस जन्म में दरिद्र हुआ है। अब शिवजी के पूजन से कल्याण होगा। हे नारद, इतना कहकर शिवजी ने उस ब्राह्मणी को अपने मुख्य स्वरूप से दर्शन दिए, जिससे वह अत्यंत प्रसन्न होकर स्तुति करने लगी। तदुपरांत जब शिवजी अंतर्धान हो गए, तब वह उस बालक को उठाकर तथा अपने बालक को साथ लेकर चक्र नामक एक गांव में आई और वहीं रहकर उन दोनों बालकों का पालन पोषण करने लगी। जब वे दोनों बालक कुछ बड़े हुए तो शांडिल्य
शांडिल्य मुनि से शिक्षा प्राप्त कर शिवजी की भक्ति करने लगे। एक दिन जब वे दोनों महानदी में स्नान करके शिवजी का बाना धारण किए हुए अपने घर को लौट रहे थे, उसी समय शिवजी ने उन दोनों को अपना भक्त जानकर कृपा पूर्वक यह लीला की कि उन्हें मार्ग में धन से भरा हुआ एक घड़ा प्राप्त हुआ। उस घड़े को उठाकर वे दोनों अपनी माता के पास ले आए और उसे सब हाल कह सुनाया। हे नारद, जब उन दोनों को शिवजी का व्रत करते हुए 1 वर्ष व्यतीत हो गया, तब शिवजी ने यह लीला की कि एक दिन उन दोनों ने वन में एक गंधर्व की कन्या को देखा। राजा के पुत्र ने उसके समीप पहुंचकर वार्तालाप करने के उपरांत उसके साथ अपना विवाह कर लिया। तदुपरांत जब वे दोनों बालक बड़े हुए तो शिवजी की कृपा से राजपुत्र ने उसके अपने राज्य का पुनः प्राप्त कर लिया। उस समय उसका नाम संसार में धर्मगुप्त प्रसिद्ध हुआ। वह बामनी भी राजमाता बनकर आनंद पूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगी। ब्राह्मण के पुत्र का नाम सुचिवर्त हुआ। उसे धर्मगुप्त ने अपना मंत्री बना लिया। शिवजी के अवतार की यह कथा अत्यंत पवित्र तथा दोनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाली है। भिक्षुनाथ नामक शिवजी के अवतार का स्मरण करने से मनुष्यों के सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं निर्जेश्वर अवतार का वृत्तांत कहता हूँ। प्रसिद्ध तपस्वी व्याघ्रपाद मुनि के घर एक बालक उत्पन्न हुआ। उसका नाम उपमन्यु रखा गया। भाग्यवश मुनि को दरिद्रता ने आ घेरा, जिसके कारण वह बालक अपनी माता के घर जाकर रहने लगा। एक दिन संयोग से उसे थोड़ा सा दूध पीने के लिए मिला। उसे पीकर उपमन्यु की यह इच्छा हुई कि अब हम कुछ और दूध पिएं। अस्तु वह हट करके अपनी माता से बार बार दूध मांगने लगा। उसने जौ कूटकर उन्हें पानी में घोल दिया और उपमन्यु को यह कह दिया कि वह पानी पीने के लिए दिया कि यह दूध है। उपमन्यु ने उसे जौ के पानी को पीकर अपनी माता से कहा, यह तो दूध नहीं है, तू मेरे पीने के लिए दूध ला दे। इस प्रकार उसने रो रो कर अनेक बार अपनी माता से दूध मांगा। तब उसकी माता ने अत्यंत दुखी होकर यह उत्तर दिया कि हे पुत्र, मैंने अपने पिछले जन्म में शिवजी के नाम पर कुछ दान नहीं दिया, इसलिए मुझे इस जन्म में धन नहीं मिला है। तू इतने से ही अनुमान कर ले कि हम लोग वन में रहते हैं और हम दोनों समय खाने के लिए भी भोजन भी कठिनाई से प्राप्त कर पाते हैं। हे नारद, माता की यह वचन सुनकर उपमन्यु को अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त हुई। तब उसने अपनी माता से यह कहा कि हे माता, मैं शिवजी की तपस्या करके उन्हें अपने ऊपर प्रसन्न करूंगा और वरदान से क्षीर समुद्र मांग लूंगा। इतना कहकर उपमन्यु अपनी माता से आज्ञा लेकर हिमालय पर्वत पर जा पहुंचा। वहां पर पंचाक्षर मंत्र का जप करने हुए वन के फल फूलों द्वारा शिवजी का पूजन ध्यान कर एवं तप करने लगा। उस समय तीनों लोग इसकी तपस्या की अग्नि से जलने लगे। तब मैं देवताओं की विनती सुनकर शिवजी के पास गया और प्रार्थना करने के उपरांत उन्हें सब वृत्तांत कह सुनाया। उस समय शिवजी ने हंसकर यह उत्तर दिया कि हे ब्राह्मण, उपमन्यु दूध के लिए ऐसा उग्र तप कर रहा है, अतः हम उसे वर देने के लिए अवश्य जाएंगे। हे नारद, शिवजी की आज्ञा सुनकर जब मैंने अपने लोक को लौट आया, तब शिवजी उपमन्यु की परीक्षा लेने के लिए इंद्र का स्वरूप धारण कर, संग जी एक चीज़ बोलूँ, शिवजी जब भी किसी से प्रसन्न होते थे और वो उसको कुछ फल देने की इच्छा से दर्शन देते थे, लेकिन उस दर्शन से पहले और फल देने से पहले वो उनका कहते हैं ना, एक परीक्षा जरूर लेते थे। और ऐसे ही गुरुजी हैं, जब हमें एक एक पौड़ी हमारे गुरुजी चढ़ाते हैं और हमें कष्ट देते हैं, तो वो सिर्फ वो कष्ट नहीं दे रहे होते संगत जी, वो हमारी परीक्षा के साथ साथ हमें कुछ आगे देने की तैयारी कर रहे होते हैं कि हम उस परीक्षा में अगर पास हुए तो हम एक पौड़ी के साथ चढ़ के गुरुजी से शायद कोई ब्लेसिंग पा जाए, और ब्लेसिंग ही पाते हैं, इसीलिए वो हमारे इम्तिहान लेते हैं। जय गुरु जी। क्योंकि कहते हैं ना, बिना परीक्षा के तो अगली क्लास में भी नहीं जाते, तो ऐसे तो है नहीं कि हम भगवान की नज़रों में भी चढ़ जाएंगे, तो परीक्षा देना जरूरी है। परीक्षा लेने के लिए इंद्र का स्वरूप धारण कर उसके समीप जा पहुँचे। उन्होंने गिरिजा का स्वरूप सची जैसा बनाया, नंदी का ऐरावत हाथी जैसा स्वरूप प्रदान किया तथा गणों को देवता के रूप में परिवर्तित कर अपने साथ ले लिया। इस प्रकार वे उपमन्यु के पास जाकर कहने लगे कि हे उपमन्यु, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग लो। यह सुनकर जब उपमन्यु ने अपने नेत्र खोलकर उन्हें देखा तो यह समझा कि मेरे सामने इंद्र हैं।
खड़े हुए हैं। उसने हाथ जोड़कर वह कहा कि हे देवराज इंद्र, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप कृपा करके मुझे शिवजी को तप करने की शक्ति प्रदान करें। मैं शिवजी के अतिरिक्त अन्य किसी से वर नहीं मांगूंगा। उपमन्यु के मुख से यह वचन सुनकर इंद्र रूप शिवजी ने उत्तर दिया कि हे मुनि पुत्र, हम सब देवताओं के राजा इंद्र हैं। तू हमारी पूजा कर और जो भी जी चाहे वह वरदान हमसे मांग ले। शिवजी दक्ष प्रजापति के शाप के कारण भूत स्वरूप है तथा परम अशुभ वेशधारी हैं, इसलिए अब उनका कोई वचन सत्य नहीं होता। भला ऐसे देवता की पूजा करने से तुझे क्या लाभ हो सकता है? हे नारद, इंद्र रूपी शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर उपमन्यु ने अत्यंत क्रोध से भरकर इस प्रकार कहा कि हे इंद्र, क्या तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो गई है जो तुम शिवजी को नहीं पहचान पाते? शिवजी तीनों गुणों से परे शुद्ध, पवित्र, निर्गुण, सगुण ब्रह्मा तथा सबके स्वामी हैं। मैंने तुम्हारे द्वारा शिवजी की निंदा सुनी है, इसलिए मुझे भी अत्यंत पाप लगेगा। अब मुझे उचित है कि मैं तुम्हें भी नष्ट कर डालूं और स्वयं भी मर जाऊं। इतना कहकर उपमन्यु ने भस्म लेकर मंत्र पढ़ा और स्वयं सब प्रकार से पवित्र हो उस भस्म को इंद्र रूपी शिवजी पर छोड़ दिया। तदुपरांत यह इच्छा प्रकट की कि उसी भस्म के द्वारा मैं स्वयं भी जलकर भस्म हो जाऊं। उपमन्यु की ऐसी निष्ठा देखकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय शिवजी के संकेत को समझकर नंदी ने उस ब्रह्मास्त्र को अपने हाथ से पकड़ लिया, जिससे प्रकट होने वाली प्रज्वलित अग्नि शांत हो गई। जय गुरु जी। हे नारद, इस चरित्र को करने के उपरांत शिवजी अपने मुख्य रूप से उपमन्यु के सम्मुख प्रकट हो गए। उस समय सब देवता भी उस स्थान पर जा पहुंचे तथा शिवजी की स्तुति करने लगे। उपमन्यु ने जब शिवजी को सम्मुख खड़ा देखा तो चरणों में गिरे, उन्हें प्रणाम किया तथा बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए अपने अपराध की क्षमा मांगी। उस समय शिवजी ने उपमन्यु को अपने समीप बुलाकर उसके संपूर्ण शरीर पर हाथ फेरा, फिर अपने पास बैठाकर कृपा दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार कहा कि हे उपमन्यु, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। आज से गिरिजा तुम्हारी माता और हम तुम्हारे पिता होंगे। तुम सदैव युवा बने रहोगे और किसी प्रकार का पाप तुम्हें कभी नहीं लगेगा। तुम्हारे ऊपर मृत्यु का कोई वश नहीं चलेगा। तुम्हें दूध, दही, घृत तथा शहद के अनेक समुद्र प्राप्त होंगे। हमारे भक्तों में तुम्हारा स्थान अत्यंत ऊंचा होगा। इतना कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए। तब उपमन्यु भी अपने आश्रम को लौट आए। हे नारद, इस चरित्र को जो कोई पढ़ता अथवा सुनता है वह भी सदैव आनंदित रहता है। जय जी। ब्रह्मा जी ने कहा, डेली रोज शिव पुराण सुनती है संगत जी। डेली का काम है इसका। और जैसे ही मैं थोड़ा सा हिलूंगी, देखो अंदर चली जाएगी और फिर निकल के फिर सुनेगी। ये गुरु जी इसको भी शिव पुराण सुनवा रहे हैं। हे नारद, अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण जी अर्जुन से इस प्रकार बोले कि हे अर्जुन, तुम इस अस्त्र का प्रभाव समाप्त करने के लिए शिवजी द्वारा दिए गए पाशुपत अस्त्र का प्रयोग करो। उसके बिना इस अस्त्र की ज्वाला किसी भी प्रकार शांत नहीं होगी। यह सुनकर अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र का प्रयोग करके ब्रह्मास्त्र को निष्फल कर दिया। इस दृश्य को देखकर अश्वत्थामा ने यह विचार करके कि संसार में पांडवों को वश में ही ना रहे, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बालक स्थित था उसका वध करने के निमित्त पुनः अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस समय उत्तरा अत्यंत व्याकुल होकर श्री कृष्ण जी की शरण में गई। श्री कृष्ण जी ने अपने चक्र द्वारा उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। नारद, अश्वत्थामा अवतार का यह चरित्र अत्यंत पवित्र है और संपूर्ण संसार को आनंद प्रदान करने वाला है। अश्वत्थामा अजर अमर हैं। वे इस समय भी गंगा के तट पर वास करते हैं तथा सबकी दृष्टि में छिपे रहते हैं। उनकी कथा सुनने तथा सुनाने से अत्यंत पुण्य तथा संपूर्ण मनोकामना की प्राप्ति होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के लिए इतना ही। बाकी की शिव पुराण हम